नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूँ मैं उपायों पे। कई लोगों को कमेंट्स आता है, कई लोग हमें लिखते हैं कि सर कुछ उपाय पे वीडियो बनाइए, और कुछ हाँ उपाय पे वीडियो बनाए, या कुछ लोग सीधे लिख देते हैं कि ऐसा है, कुछ वीडियो उपाय की भी दे दीजिए। ये ग्रह खराब हैं तो कैसे सुधरेंगे, कैसे ठीक होंगे, उस पर कई लोग बोलते रहते हैं। तो उपाय पे मैं वीडियो एक्चुअली ना के बराबर ही मैंने बनाए हैं, 3-4 पहले मैंने बनाए हैं, और मैंने बताया भी उपाय के विषय में कि उपायों से कुछ होता नहीं। तो तमाम लोग नाराज़ हो गए, हमारे एस्ट्रोलॉजर ही नाराज़ हो गए, उनका भी कमेंट्स आने लगा, आप तो धंधे ही चौपट कर रहे हो। अब मैं भी सोच में पड़ गया कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। तो अब दरअसल क्या है कि वो शब्द तो उन्होंने लिख दिया, लेकिन वो लिखने के बाद ये भूल गए कि उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग मतलब धंधा। तो अब धंधा ही लिखा ना, तो आपने लिख तो दिया, कुछ सरल शब्दों में कह सकते थे। तो मैंने एक्चुअली बाद में उपाय पे कहना ही बंद कर दिया कि भाई देखिए, दुनिया में हर व्यक्ति का कारोबार है, हर व्यक्ति की अपनी एक क्या बोलते हैं, सिस्टम है जीने का, या उसको जो आता है उसमें जीता है। तो मैं क्या कहूँ फिर, मैं वो मुझे लगा मैं किसी की रोजी रोटी पे दखल दे रहा हूँ, तो इसलिए उपाय की वीडियो मैंने बनाने बंद कर दी। और किसी भी कुंडली में किसी वीडियो में उपाय देता नहीं। उपाय देखिए, ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूट कह लीजिए, या मैं तो इसको सब्स्टिट्यूट भी नहीं मानता। उपाय कोई कुछ होता ही नहीं, उपाय आपकी कुंडली में लिखा रहता है। बात सिंपल सीखिए। ऐसा नहीं कि मैं देता नहीं, बताता हूँ, मगर हर व्यक्ति की कुंडली का उपाय उसकी कुंडली में ही रहता है। और कोई कुंडली दिखाना नहीं चाहता अपनी, या दिखाना भी चाहते तो दिखा के कुछ लोग ठग गए होंगे, ये भी स्पष्ट कर देता हूँ। अब किसी को तो खरा और कड़वा बोलना ही पड़ेगा। वैसे भी मेरे नाम के आगे सिंह लगा है, स्वभाव से ही नहीं। मैं जात से क्षत्रिय हूँ, सही बात है, मगर स्वभाव से भी हूँ भाई। जात से क्षत्रिय होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जात से ब्राह्मण होना कोई इंपॉर्टेंट, स्वभाव से भी रहिए आप ना। जो बात सही है वो सीधी कहिए ना, यही मानव समाज का अंग है। और कम से कम हमको तो बिल्कुल कहना चाहिए, हमारा तो काम भी वही है, सत्य कहना। भाई हम कोई राजनीति के कूटनीतिज्ञ थोड़ी, राजनीति वाले को भी सत्य कहना चाहिए, मेरा अपना मानना है। मगर उसमें कुछ कूटनीति लगती है, समाज की अलग अलग चीज़ें आ जाती है, पूरा देश आता है, उनका एक विषय नहीं होता है। इसलिए राजनीतिकों को थोड़ी छूट मिली है कि यथाकाल स्थिति को देख के वो अपनी चीज़ों को मैनेज करें। देश की सुरक्षा भी बड़ी चीज़ होती है, कौन सी चीज़ सुरक्षित है, कौन सी अराजकता फैलाएगी, चीज़ कौन सी नहीं फैलाएगी। तो राजनीतिकों के साथ उनके लिए छूट है, और होनी भी चाहिए, या उनके साथ जो प्रशासन से जुड़े लोग उनको। मगर हम एस्ट्रोलॉजरों क्या प्रॉब्लम, हम तो एक ही व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं ना। कौन सी सामाजिक विचारधारा को हम प्रकट कर रहे हैं, उसमें झूठ बोल रहे हैं। तो आइए आज इस उपाय पे हम आगे चर्चा करें। एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा आती है। तो कई कमेंट्स कई महीनों से आ रहे हैं। मुझे याद है मैंने 1 साल पहले कुछ उपाय पे वीडियो दिया था कि उपायों से कुछ नहीं होगा, जो करेगी कुंडली करेगी। अब उसको कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। अब कुछ लोगों ने किया, भाई इतना बड़ा यूट्यूब समुंदर है, सारी वीडियो तो सब देख नहीं पाते हैं। जो मिल गया सामने वो देखा लोगों ने, नए दर्शक भी जुड़ते रहते हैं, उन्होंने देखा होगा तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो उनकी रिक्वेस्ट का मैं सम्मान करते हुए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए भाई, मैं उपायों पर ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ,
और उपाय मैंने जैसा अभी पीछे 30 सेकंड पहले या 1 मिनट पहले कहा कि कुंडली में रहता है, तो पहले कुंडली दिखे तो आपको उपाय बताऊं। एक साधारण उपाय है, इस युग में बजरंगबली सबके दाता हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए या बजरंगबली के दर्शन कर लीजिए। दूसरे, शनि महाराज सबके अधिष्ठाता हैं, शनि मंदिर जाइए या पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाइए। ये सामान्य उपाय बताए जाते हैं जो सब पे लागू होते हैं, सो आप पे भी लागू होते हैं। किसी भी लगन की कुंडली, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको बजरंगबली की भक्ति बताई जाती है। और उस युग के हैं भी अधिष्ठाता, भगवान राम चले गए मगर जिम्मेदारी इनको सौंप के गए, वो तो चले गए परलोक, आत्मलोक, मगर इनको रोक के गए थे भगवान हनुमान को, बोले आप रुकिए, कलयुग में आप ही देखेंगे। तो एक समान रूप से एक विषय, लेकिन जो मैंने पाया है, अगर मेरी यथास्थिति को आप माने, मेरी बात को सत्यता से स्वीकार करें आप, तो मैंने ये पाया है कि देखिए सब कुछ लिखा है आपकी कुंडली में, पूजा भी आपकी कुंडली में लिखी है, पाठ भी आपकी कुंडली में लिखा है और उपाय भी लिखा है। जब समय आएगा तभी आप जाएंगे। अब चलो सामान्य भाषा में बात कर देते हैं आपकी, भाई कोई उपाय है खुशहाली में तो करता नहीं, दुखी जब जीवन होता है तो उपाय पूछता है या एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। 3 लोगों के पास आदमी दुख में जाता है, वकील, डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर। कोई सुख में जाना नहीं चाहता, सुख में तो उसे लगता है सब मैं ही जोत रहा हूँ, सब मैं ही कर रहा हूँ। बीमार पड़ता है तो उसे लगता है शरीर किसी और के अधीन है। सामाजिक चीज़ों में फंस जाता है तो उसे लगता है वकील इम्पोर्टेंट है। अब उसमें कौन वकील अच्छा है, कौन डॉक्टर अच्छा है, कौन एस्ट्रोलॉजर अच्छा है, ये भी आपके भाग पे निश्चित है। तो अब आया नंबर 1, किसका नाम? एस्ट्रोलॉजर का। वो लिखा रहता है। अगर आपको लगता है कि सब आप ही कर रहे हैं, सब उपाय ही कर रहे हैं, तो फिर वो जो एस्ट्रोलॉजर है पहले तो अपने उपाय से अपना ही जीवन ठीक कर ले। थोड़ी बात कड़वी है मगर स्वीकार करें, उपाय दें, मगर पहले कुंडली की सत्यता पहचानें। आप उपाय लें, उपाय करें, कुंडली की सत्यता जानें। मैं भी उपाय देता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देता, मैं तो जनरली लोगों को बोलता हूँ गीता पढ़ो, कौन पढ़ता है? सबसे बड़ा उपाय तो वही है। भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन को, पूरा ज्योतिष ही बताया है भगवान कृष्ण गीता में। आपको बड़ा ताजुब होगा, गहराई से झांकिए, पढ़िए, समझेंगे। और एक दिन समझ नहीं आती, 1.5 साल लगते हैं। हमको भी नहीं आई थी भाई, हम हो सकता है मंद बुद्धि हूँ, आपको 3 महीने में समझ में आ जाए, हमें तो नहीं आई थी, हमें तो 1-1.5 साल लगा। हम तो 10-12 साल पढ़े, आज भी पढ़ते। उपाय जो है ये दरख्त के नीचे खड़ा करने से उपाय अब काम नहीं करता, पहले करता था, ये भी बता देता हूँ। मानव समाज और माहौल और पृथ्वी इतनी दूषित हो गई है कि आप अगर पेड़ के नीचे चले जाते हैं, दरख्त के, पीपल के, तो आप पीपल के पेड़ को भी दूषित करके चले जाते हैं। सिवाय मांग के कुछ है ही नहीं। पहले छोटी छोटी मांगे रहती थी, छोटी छोटी खुशियाँ रहती थी, आज है क्या वो? आज की एक ही मांग है, सामने वाले से कितने बड़े रईस बने। सबसे पहली डिमांड तो क्या है? धनवान बनने की, अर्थ मांगने की नहीं। अर्थ पहले भी मांगते थे लोग, खुशियाँ, कि घर में संपन्नता हो, दूध दही का भंडार हो, कौन मांगता? तो दूध दही जब बहते थे तो गाय भी रहती थी। हर चीज़ें बदल गई ना, इसीलिए मैं उपाय नहीं देता। क्या दूँ उपाय? आप न मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, न आत्मिक रूप से,
मांग पे मांग है। 50,000 की नौकरी है, 1 लाख की चाहिए, यही मांग है ना। तो वो तो कुंडली देख के बताना पड़ेगा आपको, जिस कालखंड में जो मिलेगा वो मिलेगा। और मैंने देखा है उपायों से कुछ होता नहीं। जब आपका समय खराब है तो ना ब्रह्मा कुछ करेंगे, ना विष्णु कुछ करेंगे, ना शंकर कुछ करेंगे, ना बजरंगबली करेंगे। हाँ, उनकी सेवा अवश्य करते रहिए तो कालखंड आपका सरलता से कट जाएगा थोड़ा। क्यों? क्योंकि शरीर में ऊर्जा और मन में शक्ति प्राप्त होती है। इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आध्यात्मिक सॉरी पूजा पाठ से नुकसान होता है। नहीं, वो शक्ति तो अवश्य मिलती है, मगर समय नहीं बदलता। अगर समय बदलता तो मैं तो गीता वाला हूँ, मैं तो भगवान राम को मानने वाला हूँ। पहले वो अपना ही बदलते। चलो भगवान थे, अपना नहीं बदलते, अपने मित्र का तो बदलते, अर्जुन का, पांडवों का। भगवान किस 14 साल काटना है तो काटना है। अब उसको आप कितने सुख और दुख से काटेंगे वो आप देख लो। अब यही उपाय है। हाँ, अब उपायों में क्या है? मानव जीवन का आज वर्तमान होते हैं उपाय, मगर उसके लिए अनिवार्य है कि आपकी कुंडली मैं देखूं, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ। शनि खराब है वहाँ जाइए, मंगल खराब वहाँ जाइए, बुध खराब है ये कर लीजिए, शुक्र खराब ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। अरे वो सब ठीक है, समान रूप से विषय कहा गया है, ज़्यादातर ये वही बताते हैं। औरतों की इज्जत कीजिए, शुक्र खराब है, बच्चों की सहायता कीजिए। अरे ये तो मानव जीवन का अंग है भाई, इसमें उपाय की क्या बात है? तो मानव जीवन को जो सरलता से कहा गया है समाज में, उसको जीना शुरू कर दिए, उपाय तो अपने आप ही फिर बाकी ग्रहों का हो ही जाएगा। शनि का उपाय क्या है? क्या कहते हैं? गरीबों को दान दो, आपसे जो छोटा है उसकी इज्जत करो, उसकी सहायता करो। तो इसमें उपाय कहाँ है भाई? ये तो समान मानव जीवन का हिस्सा है। शास्त्र शुरू से लेकर आज तक आम ज्ञानी पुरुष भी, नेता भी भाषण देता तो क्या देता है? उपाय बता रहा, उसके ही सुन लो यार, हमसे पूछने क्या जरूरत उपाय। हम गरीबों की, दीन दुखियाओं की, सबकी सुरक्षा करेंगे। तो जो नेता कर देता है वो मान भी हो जाता है। उसकी कुंडली कितनी स्ट्रांग विषय बात कर। मगर मैं देखा है ये सब जो करता है, समाज को जो बदलता है, उसकी कुंडली भी स्ट्रांग होती है। और जो धन दौलत ही कमाते हैं और बहुत बड़े बन जाते हैं, उनकी कुंडली धन दौलत से स्ट्रांग होती है। वो समाज को कुछ नहीं देते, समाज वाले गाली देते हैं दुनिया भर का। वो क्या बोलते हैं, कबीरदास जी ने जैसे कहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बहुत सारे धनवान है देश में, कमी है क्या? वो कौन सा उपाय कर रहा है? तो उपाय का जहाँ तक प्रश्न है, थोड़ी बात मेरी कड़वी जरूर है, मगर आप थोड़ा अंदर से महसूस करेंगे तो पाएंगे। तो उपाय सबसे बड़ा आपका ये है कि आप पहले अपनी कुंडली दिखाएं किसी ज्ञानी पुरुष को। कुंडली देख के आपको कौन से ज्ञान की जरूरत है? भगवान कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है अर्जुन, और सारे ज्ञानों का अवसान अर्थात समापन होता है दिव्य ज्ञान में। अब आप दिव्य ज्ञान को कैसे समझेंगे? वो तो हम इस वीडियो में समझा भी नहीं पाएंगे। लेकिन मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि आपकी कुंडली देख के ही आपको उपाय दिया जा सकता है। मैं समान रूप से सबको बजरंगबली के मंदिर में, और समान रूप से मैं किसी को दुर्गा के मंदिर में, समान रूप से मैं किसी को पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे समान रूप से खड़ा नहीं करना चाहता। लेकिन आम आदमी का इंटरेस्ट भी उसमें रहता है। जैसे वो निर्मल बाबा एक हुए नहीं थे, अभी भी हैं, उनकी अभी भी चलती। वो केक खिलाने लगे, समोसा खिलाने लगे, यहाँ जाइए वो कृपा बरसेगी। लोगों को अच्छा लगा, 2-2 हज़ार रुपये दिए लोग उनका सेमिनार अटेंड करने के लिए। क्यों? सरल था। कुछ लोगों केस भी किया कोर्ट में। क्यों किया केस?
उन्होंने तो बताया कि मैं क्या हूँ, आप गए, आपकी गलती, कोर्ट ने भी यही कहा। अब कितनों को सफल हुए, कितने को असफल हुए, विषय बात का है। अब वो 5-10 को बोला तो 2 सफल भी हो गए होंगे, क्योंकि आपका समय अच्छा आ गया कुंडली में। जब तक समय अच्छा नहीं आता है तो कितने भी पत्थर पहन लो और कितने भी उपाय, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई मेरे। क्या करो उपाय जाने, उपाय आपकी सिर्फ एक ही है, कुंडली दिखा दो हमारे जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर को, वो सब बता देगा। और काफ़ी हद तक तो लोग वही उपाय पूछते हैं जिनको लगता है कि उनकी कुंडली कमज़ोर है। तो कुंडली कमज़ोर नहीं होता भाई किसी की। मैंने पीछे भी कई वीडियो में कहा है, किसी की कुंडली कमज़ोर नहीं होती, समय कमज़ोर होता है। अब अर्जुन की कुंडली कमज़ोर थी क्या? पांडवों की कुंडली 14 साल वनवास काट ली। भगवान राम की कुंडली कमज़ोर थी क्या? उदाहरण दे रहा हूँ, उन्हीं के दिए जाते हैं। आज वर्तमान में मोदी की कुंडली कमज़ोर थी क्या? 52 साल तक भीख मांगे, 51 साल तक भिक्षा पाते करके दूसरों के यहाँ रहते रहे। नहीं, कुंडली कमज़ोर मजबूत होने का विषय अलग, आपकी डिमांड के हिसाब से कमज़ोर मजबूत है। विधाता ने सब लिख दिया आपकी कुंडली में, किस कालखंड में क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। और मैंने पहले भी कई बार कहा है, डिमांड सबकी जैसी, मांग जिसका कारक है चंद्रमा। और मैं एक लाइन बोल के बात समाप्त करता हूँ। चंद्रमा के अलावा भी 8 ग्रह हैं, उनसे पूछिए वो देने के मूड में है क्या। चंद्रमा की डिमांड अर्थात उसकी मांग पूरी करने के मूड में है क्या। अगर वो कुंडली में है मांग पूरी करने के लिए तो उपाय है, वही उपाय किस कालखंड में पूरा होगा और किस देव की पूजा करने से पूरा होगा। सबको एक ही देव नहीं लगता हर व्यक्ति की कुंडली में, वरना इतने सारे देवों क्या काम। शंकर हैं, विष्णु, ब्रह्मा है, महेश, बजरंगबली है, तमाम लोग, दुर्गा है, लक्ष्मी, सरस्वती। तो वो विषय पहले अपनी कुंडली झांकी, उसी में उपाय खोजी। आपकी सोच के हिसाब से उपाय कुंडली में रहता है। ये प्रथम और अंतिम सत्य है ये। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। और मैंने थोड़ा कड़वा कहा है तो भाई पचाइए, क्योंकि मैंने सत्य कहा है, कड़वा नहीं कहा है। कड़वा आपको लग रहा है क्योंकि आपके स्वभाव के विरुद्ध है। हमारे भी स्वभाव की कई चीज़ें विरुद्ध होती, मगर वो सत्य तो मुझे कड़वी नहीं लगती। उससे मैं सीख लेता हूँ कि ये एक नई चीज़ सीखने को मिली। बाकी तो मैंने बता ही दी, आगे सिंह लगाया। तो देखिए, अपने देश में हर व्यक्ति के घर का डीएनए अलग अलग होता है। कुछ तो विचारधारा क्षत्रिय और ब्राह्मण में अंतर रहता है, ब्राह्मण के पैर क्षत्रिय होता है, लेकिन गर्म मिजाज और कड़वा कहने वाला भी क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण नहीं कहता। ये भी सत्य। तो उपाय ज़्यादा ब्राह्मण देते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा ज्ञान, बारीकी से। हमको हो सकता है इतना ज्ञान ना हो। मैंने कई बार पहले भी टीका टिप्पणी उपाय पे कर दी है, तो मैं ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा कोई मकसद और मेरा कोई इरादा नहीं कि आपके काम धाम में कुछ अवरोध है, लेकिन मैंने अपना स्वभाव बता दिया। मैं कुंडली में यही जानता हूँ, ये है तो है, एक बट का जरूरत किंतु परंतु फिर नहीं लगता साहब। किंतु परंतु जहाँ लगता है वहीं उपाय लगता है। तो मिलते हैं, नमस्कार।